Hello everyone. In this video, I am going to explain machine control instructions of 8085 instruction set. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन PCHL से। इसका कोई ऑपरेंड नहीं होता है, ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है। क्या होता है इस इंस्ट्रक्शन में? द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर H, जो H के कंटेंट्स है, आर ट्रांसफर्ड टू द प्रोग्राम काउंटर. सो PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर एंड HL स्टैंड्स फॉर HL पेयर रजिस्टर. HL पेयर कहाँ होता है? जनरल पर्पज रजिस्टर्स में होता है 8085 के. क्या होता है कि H के जो कंटेंट्स है वो जाएंगे प्रोग्राम काउंटर के हायर बाइट में, और L के जो कंटेंट्स है वो जाएंगे प्रोग्राम काउंटर के लोअर बाइट में. तो कैसे होता है? H का जो है वो जाएगा प्रोग्राम काउंटर हायर बाइट और L जाएगा प्रोग्राम काउंटर के लोअर बाइट में. कहाँ होता है HL पेयर? ये यहाँ पे HL पेयर है, इसमें अज्यूम किया है हमने डेटा है BB और AA, हेक्साडेसिमल नंबर्स है, और ये है यहाँ पे स्टैक पॉइंटर, और ये जो है ये है प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का रजिस्टर है दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी. मेमोरी से जो डेटा लाना है उसका जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो कहाँ होता है? हमेशा प्रोग्राम काउंटर में होता है. ये 16 बिट रजिस्टर है जिसको कि हम लोग PCL और PCH बोल सकते हैं. L स्टैंड फॉर लोअर बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड H स्टैंड फॉर हायर बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर. तो क्या होता है, जैसे बोला है कि L के कंटेंट्स कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे, और H के कंटेंट्स कहाँ जाएंगे? H में जाएंगे. यहाँ पे मेमोरी में अगर स्टोर करना है तो हमें सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन चाहिए PCHL का ऑपकोड स्टोर करने के लिए, और इसलिए ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है जिसका लेंथ है 1 बाइट. क्या होता है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ PCHL? ये जो L के कंटेंट्स है वो जाएंगे प्रोग्राम काउंटर के लोअर बाइट में, और A के कंटेंट्स है H के कंटेंट्स है वो जाएंगे प्रोग्राम काउंटर के हायर बाइट में. And after execution of this instruction, now PCH will hold AABB. और फिर अब ये AABB क्या इंडिकेट करेगा? तो एड्रेस ऑफ मेमोरी इंडिकेट करता है जहां पे वो डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर है जहां से अभी प्रोसेसर को डेटा या इंस्ट्रक्शन लाना है. अभी देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. पहला कौन सा था? ये था PCHL. तो PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? SPHL है. SP स्टैंड्स फॉर स्टैक पॉइंटर, HL स्टैंड्स फॉर HL पेयर. अभी इंस्ट्रक्शन इंडिकेट करता है इसमें कहीं तो डेटा कहां से कहां स्टोर होने वाला है, ट्रांसफर होने वाला है HL पेयर से स्टैक पॉइंटर में. स्टैक पॉइंटर कहां होता है? यहाँ होता है बिलो जनरल पर्पज रजिस्टर. ये भी एक 16 बिट का रजिस्टर है. क्या होगा इसमें? जो H के कंटेंट्स है ये स्टैक पॉइंटर के हायर बाइट में जाएंगे, और L के कंटेंट्स है वो स्टैक पॉइंटर के लोअर बाइट में जाएंगे. ये स्टैक पॉइंटर है तो ये जो है इस साइड में होगा स्टैक पॉइंटर का लोअर बाइट, और इस साइड में क्या होगा? स्टैक पॉइंटर का हायर बाइट. जैसे प्रोग्राम काउंटर में था उसी तरह से. तो क्या होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, या इसका लेंथ क्या है? ये भी इस तरह से मेमोरी में स्टोर होगा. ये भी क्या है? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है जिसका लेंथ क्या है? 1 बाइट है. कोई ऑपरेंड नहीं है इंस्ट्रक्शन में, ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन होता है. क्या होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन? जो भी L में है वो ट्रांसफर होगा स्टैक पॉइंटर के लोअर बाइट में, और जो भी H में है वो ट्रांसफर हो रहा है स्टैक पॉइंटर के हायर बाइट में. क्या होल्ड करता है स्टैक पॉइंटर? स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप. स्टैक क्या है? रिजर्व्ड मेमोरी है जिसमें कि हम लोग टेम्पररी डेटा स्टोर कर सकते हैं, और उसका जो टॉप एड्रेस है वो होता है हमेशा स्टैक पॉइंटर में. अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XTHL. अब ये X है तो आप याद रखिए X है तो एक्सचेंज के लिए है, और HL है तो HL पेयर के लिए है. यानी इस इंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है HL पेयर के बीच और कहीं और. तो क्या होता है दिस इंस्ट्रक्शन? ये भी अभी क्या है? इसमें भी ऑपरेंड नहीं है, ये भी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है. इसका भी लेंथ क्या होगा? 1 बाइट होगा, क्योंकि उसे मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितना लोकेशन चाहिए? सिर्फ 1 मेमोरी लोकेशन चाहिए. क्या करता है ये इंस्ट्रक्शन? द कंटेंट्स ऑफ स्टैक पॉइंटर आर एक्सचेंज विद कंटेंट्स ऑफ HL पेयर. अब ये कंटेंट्स ऑफ स्टैक पॉइंटर नहीं है, ये एक्चुअली कंटेंट्स ऑफ स्टैक है. इट इज कंटेंट्स ऑफ स्टैक.
स्टैक क्या है? स्टैक है एक रिजर्व्ड मेमोरी एरिया। ये है सपोज हमारा स्टैक एरिया, ये है रिजर्व्ड मेमोरी एरिया। अब ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो स्टैक मेमोरी होता है ये प्लेट्स की तरह काम करता है। जैसे हम लोग स्टैक ऑफ प्लेट्स, तो सबसे पहले नीचे वाला प्लेट रखते हैं, फिर उसके ऊपर वाला रखते हैं, फिर उसके ऊपर वाला प्लेट रखते हैं। और अगर हमें प्लेट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे ऊपर वाला पहले निकालते हैं, फिर नेक्स्ट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेट होता है स्टैक ऑफ प्लेट्स में। तो सिमिलर होता है स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी इज द रिजर्व्ड मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररीली। तो सपोज ये अज्यूम करो कि ये हमारा स्टैक मेमोरी है और इसमें कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है। तो एफ में 25 है जो सबसे नीचे वाला है, फिर उसके ऊपर 3A स्टोर किया है, उसके ऊपर DD स्टोर किया और उसके ऊपर CC स्टोर किया हुआ है। क्या होता है इसमें? क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है डेटा बिटवीन स्टैक मेमोरी के जो कंटेंट्स है उसका और HL पेयर के कंटेंट्स। स्टैक पॉइंटर के साथ नहीं हो रहे हैं, स्टैक मेमोरी के साथ। डिफरेंस है, SPHL में स्टैक पॉइंटर के साथ एक्सचेंज हुए थे, लेकिन यहाँ पे स्टैक मेमोरी के साथ, स्टैक टॉप के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टैक मेमोरी है, यहाँ तक डेटा भरा हुआ है और इसके ऊपर क्या है? कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया हुआ है, इसका मतलब एम्प्टी है। तो कहाँ तक फील्ड है मेमोरी? यहाँ तक फील्ड है। तो जहां तक फील्ड है उस लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैक टॉप बोलते हैं। और इस मेमोरी का जो एड्रेस होता है FFFC, ये हमेशा होता है स्टैक पॉइंटर में। तो आप देख लीजिए ये यहाँ तक फिल किया हुआ मेमोरी है, इसका मतलब ये स्टैक टॉप है। और स्टैक टॉप का एड्रेस क्या है? FFFC। और स्टैक पॉइंटर में वो एड्रेस हमेशा होता है। तो स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप। अभी क्या है? ये स्टैक टॉप है, इसमें CC है। तो ये जो स्टैक टॉप के कंटेंट्स है ये पहले एक्सचेंज होंगे रजिस्टर L के साथ। यानी जो L में है BB वो आना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ जो है CC वो आ जाना चाहिए L में। तो कैसे होगा ये होगा इस तरह से डेटा एक्सचेंज बिटवीन स्टैक टॉप एंड रजिस्टर L। अब उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट लोकेशन जो है ये क्या है? स्टैक टॉप +1, क्योंकि ये क्या था? FFFC, अब ये क्या है? FFFD। अब ये यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद स्टैक टॉप 1+1 के जो कंटेंट्स है DD और ये जो है H के कंटेंट्स AA, ये एक्सचेंज होने चाहिए। यानी AA आ जाएगा स्टैक टॉप +1 जो भी लोकेशन है वहां पे, और यहाँ पे जो भी है वो आ जाएगा H रजिस्टर में। तो क्या करता है दिस इंस्ट्रक्शन? एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ स्टैक टॉप, स्टैक पॉइंटर नहीं, स्टैक टॉप विथ कंटेंट्स ऑफ HL पेयर। तो स्टैक टॉप के L के साथ और स्टैक टॉप +1 के कंटेंट्स एक्सचेंज होंगे H के साथ। तो कैसे होगा ये होगा इस तरह से डेटा एक्सचेंज। H से आ गया यहाँ पे और यहाँ जो DD था वो चला गया H रजिस्टर में। अब ये और कुछ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, जैसे ये है एनेबल इंटरप्ट। एनेबल इंटरप्ट का भी कोई ऑपरेंड नहीं है, ये भी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है। इसका लेंथ भी 1 बाइट ही है। इसको स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी लोकेशन चाहिए? 1 मेमोरी लोकेशन चाहिए। क्या होता है ऐसे? E स्टैंड्स फॉर एनेबल। एनेबल करना यानी एक्टिव करना। क्या एक्टिव कर रहा है? तो इंटरप्ट्स एक्टिव करेगा। अभी 8085 में कितने इंटरप्ट्स है? रैप है, RST 7.5 है, RST 6.5 है, RST 5.5 है, INTR, ये क्या है? सारे इंटरप्ट्स है 8085 में। तो ये सारे इंटरप्ट्स एक्टिवेट हो जाएंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। इंटरप्ट सिस्टम जो है वो एनेबल हो जाएगी। यानी अगर कोई डिवाइस उस इंटरप्ट पिन से 8085 को इंटरप्ट करता है तो माइक्रो प्रोसेसर उसे रिसीव करेगा, उस इंटरप्ट को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर ये एनेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं की हमने और फिर भी अगर इंटरप्ट आता है तो 8085 उसे क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करेगा यानी सपोज आप कुछ काम कर रहे हो और आपके मोबाइल पे आपका फ्रेंड कॉल करता है, तो क्या होते हो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप इंटरप्ट होते हो। तो उसमें भी क्या है? या तो आप एक्सेप्ट करो या तो आप रिजेक्ट करो। तो रिजेक्ट आप कैसे कर सकते हो? आप रिसीव ही ना करो तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये एनेबल करना पड़ेगा।
तो इस तरह से काम करता है एनेबल इंटरप्ट। और दूसरा है उल्टा, इसी के उल्टा होता है इंस्ट्रक्शन डिसेबल इंटरप्ट। डिसेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये भी 1 बाइट का है। ये क्या करेगा, सारे इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देगा। डिसेबल आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन द इंटरप्ट सिस्टम गेट्स डिसेबल्ड। उसके बाद क्या होता है, एक बार डिसेबल कर दिया और उसके बाद कोई भी डिवाइस अगर ये इंटरप्ट पिन से 8085 को इंटरप्ट करना चाहे तो 8085 कोई भी इंटरप्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ डिसेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। फिर ये इंस्ट्रक्शन है हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। हॉल्ट इंस्ट्रक्शन हमेशा हम लोग लिखते हैं पूरा प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम अभी हम जब लिखेंगे 8085 का तो सबसे लास्ट में हम लिखते हैं हॉल्ट। ये है हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है, नो ऑपरेंड। इट इज यूज्ड टू स्टॉप द माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है, पूरा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है प्रोग्राम का, बट इट डज नॉट अफेक्ट रजिस्टर्स एंड फ्लैग्स। यानी रजिस्टर के कंटेंट्स या फ्लैग्स के कंटेंट्स ये चेंज नहीं करता है आफ्टर हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है नॉप इंस्ट्रक्शन, नो ऑपरेशन। N stands for no and op stands for operation. So no operation instruction. तो क्या होता है, इट इज यूजफुल टू ऐड अ डिले। ये इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप ही करता है प्रोसेसिंग, लेकिन ये किस लिए यूज होता है, अगर आप लूप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपको कुछ डिले जनरेट करना है। जब नॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं करेगा। जब तक ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो कुछ नहीं करेगा। तो किस लिए यूज करते हैं ये इंस्ट्रक्शन, टाइम डिलेज जनरेट करने के लिए यूज करेंगे। जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे और उसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि ये मशीन कंट्रोल ग्रुप वाले इंस्ट्रक्शन किस तरह से यूज होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत ही डिफरेंट है बाकी इंस्ट्रक्शन से, तो आपको अच्छे से याद रखने हैं। SPHL क्या है, PCHL क्या है, XTHL क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉल्ट एंड नॉप। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हॉल्ट और नॉप में क्या डिफरेंस है, तो माइनर डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। So thanks for watching the video. I hope you understood. If you have any queries, you can always write in the comment section. Thanks.